हमारे सद अहमद खां का, हमारे बुजुर्ग का एक ही थॉट था, हिंदू मुस्लिम दो आंखें हैं, एक आंख खराब हो जाएगी तो खूबसूरती खत्म हो जाएगी। हमें खूबसूरती खत्म नहीं करनी, हमें हिंदुस्तान के अंदर खूबसूरती बनाकर खूबसूरती पैदा करनी है, हमें तरक्की पैदा करनी है, तरक्की याफ्ता करना है। तो हम नौजवान हैं, हम पढ़े लिखे हैं, हमें अगर रोजगार नहीं मिलेगा तो हम सड़कों पर जाएंगे। हमारे पास दो तस्वीरें, एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी फाउंडर, तस्वीर लेके आना जरा, एक सर सैयद अहमद खां जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का फाउंडर है, हमारे बुजुर्ग, और दूसरे उनके परिवार की तस्वीर है जो हम दोनों तस्वीरों को गिफ्ट करना चाहते हैं राहुल गांधी जी को, ताकि एक मैसेज जा सके कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो तालिब इल्म हैं, जो नौजवान हैं, वो आपसे जुड़ना चाहते हैं और आपके साथ काम करना चाहते हैं। 24 में अखिलेश और राहुल का अलायंस हुआ है, क्या ये अलायंस कामयाब हो पाएगा? उम्मीद तो है, उम्मीद पर दुनिया कायम है, नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। अगर मैं मजहबी तौर से बात करूं तो मैं मुस्लिम हूं, नाउम्मीदी कुफ्र है, तो हम उम्मीद किसी से भी कर सकते हैं। अगर राहुल जी और अखिलेश जी का अगर संघर्ष अच्छा है और लोगों को अगर लगता है कि ये देश के लिए कुछ कर सकते हैं तो मैं समझ सकता हूं कि लोग उनके साथ जाएंगे। एज ए मुस्लिम क्या समझते हैं आप, ये जो अलायंस है मुसलमानों के लिए लाभदायक होगा? नहीं, मैं अगर एज आ मुस्लिम समझूंगा तो ये जोड़ी है ना, युवा वाली जोड़ी, राहुल जी और अखिलेश जी, ये युवा है और नई कांग्रेस मैं कहता हूँ उसे अपनी नज़रिए से, मैं दूसरे नज़रिए पर बात नहीं कर रहा, मैं अपने पर्सनल नज़रिए से बात कर रहा हूँ। और मैं ये कह सकता हूँ कि प्रियंका और राहुल जी जो ये काम कर रहे हैं ना, संघर्ष की एक मुहिम छेड़ी है, जो पैदल यात्रा और ये तमाम तरह की जो एक्टिविटी इसके अंदर हो रही हैं, तो उससे मैसेज जा रहा है युवाओं के अंदर और आम पब्लिक के अंदर कि कुछ करने की क्षमता नज़र आ रही है। मसला ये है, और जिसके अंदर क्षमता नज़र आई है ना कुछ करने की, तो उसके पीछे पब्लिक को खड़े रहने में कोई आशंका नहीं है। तो इस तरह का अलायंस पहले भी हुआ, आप कह रहे हैं युवाओं का अलायंस है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने इस अलायंस को पहले नकार दिया था। हाँ, जाहिर सी बात है, कुछ ना कुछ कमी पेशी रही होंगी। हम सोचते हैं इस बार वो सारी कमी पेशी दूर करके और एक अच्छे मुद्दों के साथ ये आएंगे मार्केट में। क्या लगता है प्रधानमंत्री पिछले 10 साल में न्याय देने में विफल रहे, जो या राहुल गांधी को भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकालनी पड़ रही है? प्रधानमंत्री जी की मैं बात करूं, मैं पद की एक इज्जत करता हूं, देश के वजीर आज़म है, हमारे वजीर आज़म है, लेकिन अगर मैं पर्सनली अगर बात करूं योगी और मोदी सरकार की तो मैं बात करूं तो मैं समझता नहीं हूँ न्याय मिला है, क्योंकि वादे तो बहुत किए हैं लेकिन वादों पर खरे नहीं उतरे अब तक। तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, अभी तक तो नहीं हुआ, हम लोगों के साथ तो नहीं हुआ, क्योंकि आज अगर बात करें एजुकेशन की तो एजुकेशन में सबसे ज़्यादा हमला हुआ है। अगर बात करें किसानों पे सबसे ज़्यादा हुआ है। अगर बात करें किसी बहन बेटियों पे सबसे ज़्यादा हमला हुआ है। तो अगर बात काम किया है बीजेपी ने, मैं एक चीज़ मैं कह सकता हूँ, क्राइम जो रिकॉर्ड था ना वो थोड़ा सा कम हुआ है। इस चीज़ की बढ़ाई है, वो हम कहते हैं खुलेआम, हम कभी किसी का ये नहीं कि मैं अलीगढ़ मुस्लिम से ताल्लुक़ रखता हूँ इसलिए हक पर रहता हूँ, जो हक है वो हक है। क्राइम में थोड़ा कम हुआ है मामला, लेकिन मसला ये नहीं, ऑल ओवर देखे जाएंगे तो चल रहा है ना। वो बुलडोजर जो है ना, वो कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आया हमें। बुलडोजर से मतलब आप ये है कि किसी के ऊपर भी चलवा दो, अगर एच से तो नहीं चलवाएंगे, एम है तो चलवा दो, तो ये कॉन्सेप्ट गलत है। आप बांटने वाली राजनीति कर रहे हैं, मोहब्बत वाली नहीं कर रहे हैं। ये मोहब्बत वाले के लिए पैगाम है, ये इत्तेहाद के लिए पैगाम है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, ये पैगाम है। मोदी जी कह रहे हैं युवा हमारे साथ है, अब की बार 24 में 400 पार सीट लाएंगे। मैंने तो ये लगवाया भाई, देखिए ये है थॉट मेरा, 2024 की आंधी, 2024 की आंधी राहुल गांधी। मैं इनका बहुत बड़ा फैन हूँ, राहुल गांधी। हाँ, मैं राहुल गांधी प्रियंका जी का बहुत बड़ा फैन हूँ और मैं इसीलिए कांग्रेस में जुड़ना चाहता हूँ और कांग्रेस से तो काम करना चाहता हूँ। मैं अगर पर्सनली किसी लीडर को सपोर्ट करता हूँ तो वो मेरे दो ही हैं, राहुल गांधी जी और प्रियंका जी, क्योंकि इनकी जो नई सोच है ना नई पीढ़ी के लिए, वो मेरे लिए मैटर करती है। यात्रा यहाँ से कुछ ही समय में निकलने वाली है, क्या संदेश देंगे राहुल गांधी को? संदेश कुछ नहीं है, हमारे पास दो तस्वीरें, एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी फाउंडर, तस्वीर लेके आना जरा, एक सर सैयद अहमद खां जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का फाउंडर है, हमारे बुजुर्ग, और दूसरे उनके परिवार की तस्वीर है जो हम दोनों तस्वीरों को गिफ्ट करना चाहते हैं राहुल गांधी जी को, ताकि एक मैसेज जा सके कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो तालिब इल्म हैं, जो नौजवान हैं, वो आपसे जुड़ना चाहते हैं और आपके साथ काम करना चाहते हैं। 2024 के चुनाव में एएमयू का क्या योगदान रहेगा? एएमयू का सीधा योगदान है, जो भलाई के लिए है, जो भलाई के लिए है वो सबके लिए है। जो भलाई के लिए वो सबके लिए है। कौन है भलाई के लिए? भलाई के लिए अगर राहुल गांधी है तो यूनिवर्सिटी उनके लिए खैर मकदम करेगी। तो अगर मोदी जी भलाई के लिए करेंगे तो? अभी तक तो नहीं किया, विरोध में, अभी तक विरोध में, अभी तक ऐसा कुछ करा नहीं है जो शायद मैं योगी जी या मोदी जी के लिए मैं कुछ कहूँ, क्योंकि अभी तक हमारे ऊपर लाठी डंडे और ग्रेनेड जैसे हथियारों को जो सरकारी वर्दी में यूज़ करवाया। क्योंकि अगर बात कर रहे हैं आप छेड़ रहे हैं तो CNRC में भूल जाऊँ क्या, किसान आंदोलन में भूल जाऊँ क्या, या JNU में लाठी जो अंदर लाठी डंडे चलवाए थे तालिब इल्मों को वो भूल जाऊँ क्या, ये जामिया वाला इंसिडेंट भूल जाऊँ क्या मैं? तो मैं बहुत से इंसिडेंट हैं जो याद आते हैं मुझे। अगर गंगा वाला जो वादा किया था वो भूल जाऊँ क्या मैं? तो बहुत से मुद्दे ऐसे हैं, मुद्दे पे मुद्दे हैं। अगर बात करने पाया तो शाम हो जाएगी, अगर बात करने पाया तो मुद्दे पे शाम हो जाएगी, क्योंकि मेरे आइडियल ये हैं,
और मैं इनकी सोच पे चलता हूँ। अगर इनकी सोच पे चलूँगा तो मैं इत्तेहाद की बात करूँगा, मोहब्बत की बात करूँगा, एकजुट की बात करूँगा, मैं मुट्ठी बंद करने की बात करूँगा, मैं मुट्ठी खोलने की बात नहीं करूँगा। मैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। हमारे सैयद अहमद खां का, हमारे बुजुर्ग का एक ही थॉट था, हिंदू मुस्लिम दो आँखें हैं, एक आँख ख़राब हो जाएगी तो खूबसूरती ख़त्म हो जाएगी। हमें खूबसूरती ख़त्म नहीं करनी, हमें हिंदुस्तान के अंदर खूबसूरती बनाकर खूबसूरती पैदा करनी है, हमें तरक्की पैदा करनी है, तरक्की याफ्ता करना है। तो हम नौजवान हैं, हम पढ़े लिखे हैं, हमें अगर रोज़गार नहीं मिलेगा तो हम सड़कों पर जाएंगे। योगी जी का साफ एक डायलॉग है, पकौड़े तलें पकौड़े तलें आप जाएं। मुझे ये नहीं करना क्योंकि मैं पढ़ा लिखा हूँ, मेरी एजुकेशन है, आप भी माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं। आप माइक पकड़े हुए हैं, आप मुझे सवालात कर रहे हैं, मैं जवाब दे रहा हूँ, तो सवाल करने वाला समझदार है ना, कोई अनपढ़ तो नहीं। तो आप क्यों नहीं पकड़ो तल्ले? आपकी वजह यही है ना कि मैं कमाऊंगा, इज्जत से कमाऊंगा, अपने हक से कमाऊंगा, ताकि मुझ पर कोई उंगली ना उठा सके। तो मैं देश का नागरिक हूँ, मैं कोई भिखारी नहीं हूँ, यहाँ मैं हक से हूँ, यहाँ बाई चॉइस हूँ, मुझे किसी ने रोका नहीं है, मैं बाई चॉइस हूँ। अगर राहुल गांधी काम कर रहे हैं तो मैं राहुल गांधी के साथ हूँ। हमने देश की जितनी भी जंगे आज़ादी से बात करूँगा, अगर मैं 47 से बात से, तो आप बात कर लीजिए, असबाब बगावत हिंद उठा लीजिए, माशाल्लाह जिक्र है उसमें पूरा। ये शख्स वो हैं जिन्होंने अपने घर तक का नीलाम कर दिया, अपने कपड़े तक के नीलाम कर दिए, कौम के लिए हाथों में थूक ले लिए, पैरों में पाजे पहन लिए। तो हम उस कौम के मतलब मानने वाले तो हम ही नहीं के, हम इन्हें मानेंगे। क्या होगा 2024 में? क्या 2024 में सबकी कोशिश है, रिजल्ट जो होगा वो सबके सामने होगा। हम इतना मानते हैं गठबंधन की जो सरकार है, अगर मेहनत करी तो रिजल्ट मिलेगा, अगर नहीं मेहनत करी तो मुँह के बल गिरेगा। मैं क्लियर है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, लेकिन यह कोशिश पे दुनिया का है। शुक्रिया बहुत।